दिन शनिवार योगाहार कार्यक्रम का 1159वां दिवस है और आज के हमारे योगाचार्य योग टीचर आदरणीय श्रीमती कुसुम भारद्वाज जी, उत्कृष्ट वरिष्ठ समाज सेविका भोपाल मध्य प्रदेश से। आज अब योग आसन प्राणायाम करने के लिए हमारे योगाहार मंच पर सादर आमंत्रित है और मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय डॉक्टर संतोष चौहान जी, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक, पुणे महाराष्ट्र से है। और आज वो हमें किसानों की प्रयोगशाला योगाहार पाठशाला अनुभव आधारित व्याख्यान करने के लिए हमारे मंच पर आ रहे हैं। तो मैं आदरणीय संतोष चौहान जी, आदरणीय मेरा जी, आदरणीय शरद भैया और हमारे पूरे योगाहार परिवार को सादर आमंत्रित करती हूँ। और आज के हमारे बहन वरिष्ठ आदरणीय कुसुम दीदी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ मंच पर। आए, आपका स्वागत है जी। धन्यवाद रंजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने मुझे इस सेवा का अवसर दिया है। मैं सर्वप्रथम समस्त योगाहार परिवार के मेरे वरिष्ठ एवं कनिष्ठ सभी सदस्यों को सुप्रभात, ओम प्रणाम। ओम प्रणाम जी, वंदे मातरम, सुप्रभातम। सुप्रभातम। परमपिता परमेश्वर को साष्टांग प्रणाम। प्रथम पूजनीय सम्माननीय गुरुदेव रामदेव जी महाराज को श्रद्धा सहित प्रणाम। श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण महाराज जी को सादर नमन एवं मेरे समस्त भाई बहनों को, हमारे अपने योगाहार परिवार के सभी सदस्यों को प्रणाम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदेव ही ब्रह्मा है जो हमारे विचारों का सृजन करते हैं, शुद्ध विचारों का सृजन करते हैं। गुरुदेव ही विष्णु है, विष्णु रूप है जो हमारे शुभ विचारों का पालन करते हैं। और गुरुदेव ही शिव हैं जो हमारे अशुभ विचारों का संहार करते हैं। और गुरुदेव ही साक्षात पर ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है, जिन्हें हमारा नमन, श्रद्धा सहित नमन। आइए कमर सीधी कर कर आप पद्मासन, सुखासन या जो भी आपके लिए आसान आसन हो उसमें बैठिए। हम मंत्र बोलेंगे, मंत्रों का उच्चारण करेंगे। पहले सर्वप्रथम 3 बार गहरी सांस लीजिए एवं सांस छोड़िए। 3 बार गहरी सांस लेकर सांस छोड़िए। अपने आप को व्यवस्थित कर लीजिए, अपने आप में आ जाइए। हमारा ध्यान हम आज अपने परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद के नीचे और उनके संरक्षण में बैठे हैं, उनसे मिलन के लिए, योग के लिए। हम बाहर से अंदर की तरफ हमें आना है। अतः अपने आप को बिल्कुल शांत, सुरक्षित और आसान आसन में बैठकर हम ओंकार को याद करेंगे। ओंकार के रूप में परमपिता परमेश्वर को याद करेंगे। गहरी सांस लीजिए। ओ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। समस्त गुरुजनों को, अपने माता पिता को एवं अपने सब वरिष्ठ हमारे अपने आप को प्रणाम करते हुए धरती माता को प्रणाम करती हूँ। धरती माता को प्रणाम करिए और अब आ जाइए अपने सत्कर्म में। सबसे पहले हम रात भर जब हम सोते हैं शरीर हमारा अकड़ जाता है। कितना भी योग प्राणायाम करें, कितनी भी एक्सरसाइज करें, परंतु रात में सोने के बाद में शरीर में अकड़न आती है और वो अकड़न स्पेशली छोटे जॉइंट्स में ज्यादा पहुंचती है, क्योंकि हमारा सर्कुलेशन, हमारी ऑक्सीजन छोटे जॉइंट्स तक, पैरों की उंगलियों तक, हाथों की उंगलियों तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए सर्वप्रथम हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। आराम से बैठिए, दंडासन में बैठिए, कमर सीधी रहे, पैर लंबे हों और दोनों पैर आपस में, दोनों पंजे आपस में सटे हुए हों। हाथ आसानी से साइड में रख लीजिए या जिसको जिस भी प्रकार से आसान। एक बात ध्यान रखें, जब भी हम सामने झुकने वाले आसन करते हैं तो सांस को छोड़ना है, और जब भी पीछे झुकने वाले, पीछे मुड़ने वाले आसन करते हैं तब सांस को लेना है। सांसों का बहुत अधिक महत्व है। यदि हमने सांस पर ध्यान नहीं दिया तो हम कितना भी योगासन कर ले, फायदा नहीं होगा और कई बार कभी कुछ नुकसान भी हो सकता है। इसलिए ध्यान रहे। ऐसे आप सब योगी हैं, फिर भी चूंकि मुझे शिक्षक के रूप में मैं आ जाई हूँ, इसलिए बोलना मेरा कर्तव्य है। क्षमा करें, एक फोन आ गया है जरा। क्षमा करें, एक आवश्यक फोन आ गया था, मुझे लेना आवश्यक था। पांच बार हम उंगलियों को सामने करेंगे और फिर पीछे लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। पंजों को सामने झुकाइए, पूर्ण रूप से खींच दीजिए सामने। हमारे पैरों की पिंडलियों के ऊपर वाले हिस्से में खिंचाव आना चाहिए। और एक बात ध्यान रखें, जब भी जो मसल्स, जो मांसपेशी हमें खिंचाव आ रहा है, हमें उसी की तरफ सोचना है, उसी की तरफ ध्यान देना है। हमारा ध्यान कहीं भी आसपास दूसरी जगह नहीं जाएगा। जिस पीछे आएंगे तब नीचे पिंडलियों की मांसपेशियां खींचेगी, सामने पैर ले जाने में ऊपर की मांसपेशियां खींचेगी। इससे हमारे पैरों में रक्त संचार सही तरीके से होने लगता है और कोई वायु विकार, कोई वात विकार नहीं रह जाता, वायु वहां जमा नहीं हो जाती है। 7 8 साइड में ले जाइए पंजे,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आप बोलेंगे एक को 5 बार किया, दूसरे को 10 बार किया, इसलिए ये साइड में ले जाने वाला जो क्रिया है हमारी वो ज्यादा होना चाहिए। पिंडलियों को पैर को पटकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। बाएं पैर को दाहिने पैर पर रख लीजिए। बायां हाथ घुटने पर और दाहिने हाथ से अपने बाएं पैर की एड़ी को घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। इसी प्रकार की क्रिया दूसरे पैर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। घुटनों को, अपने दोनों घुटनों को नीचे जमीन से चिपका दीजिए। सांस लेते हुए नीचे चिपका दीजिए, घुटनों में खिंचाव आएगा और सोचिए कि कोई घुटनों में दर्द नहीं है। सब दर्द हमारा भाग गया है। जिसको है वो निकल के भाग जाएगा और नहीं है उसको कभी आएगा नहीं, क्योंकि हम उसको निमंत्रण ही नहीं दे रहे हैं। हम पहले से ही घुटनों की एक्सरसाइज कर रहे हैं। नीचे चिपकाइए पैरों को, घुटनों को नीचे चिपकाइए, सांस लीजिए, सांस छोड़ के ऊपर, फिर चिपकाइए, सांस छोड़कर ऊपर, फिर चिपकाइए, सांस छोड़कर ऊपर। अब आइए हमारे जांघ का, हमारे कूल्हे का, दाहिने पैर को मोड़ लीजिए और हिलाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरा बायां पैर। 1 2 3 4 5 6 7 8। दाहिने पैर को पकड़ लीजिए इस प्रकार से जैसे हम बच्चे को गोद में उठाते हैं और हिलाइए। राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। गोल घुमा लीजिए इसी को पकड़कर। सबसे ज्यादा काम करने वाला हमारे शरीर में हिप जॉइंट है, उसी के ऊपर सब वजन पड़ता है। किसी भी प्रकार का हम कार्य करें, उठने बैठने का, दौड़ने का, खेलने का, और सबसे ज्यादा शक्ति उसी में होती है। परंतु सबसे ज्यादा जब ज्यादा वो थक जाता है तो सब नुकसान भी उसी को होता है। कभी भी प्रभु ना करे कोई गिरे पड़े, परंतु जब कभी कुछ गिर जाते हैं तो पता चलता है हिप जॉइंट चला गया। इसलिए इस हिप जॉइंट को पेट्रोल देते रहना जरूरी है, उसको न्यूट्रिशन देते रहना जरूरी है, और उसको न्यूट्रिशन इसी प्रकार से एक्सरसाइज से ही मिलेगा। तितली आसन, एक एक जॉइंट को किया, दोनों पैरों को तितली उड़ा लीजिए। देखिए हमारे ऋषि मुनि कितने दूरदृष्टा थे। उन्होंने जितने भी योग आसन का निर्माण किया है सब पशु पक्षी देवी देवता सबके नाम से किया है। अर्थात सब जलचर थलचर नभचर और उसके बाद बड़े महात्मा, उन सबके नामों से हमारे आसन है। कोई भी आसन ऐसा नहीं है जिसमें किसी पशु पक्षी का या किसी महात्मा का नाम ना हो। इसका अर्थ है कि हमें इन सब योनियों को याद करना है, इन सब योनियों को भी उसी प्रकार से सम्मान देना है जिस प्रकार हम अपने आप को सम्मान देते हैं। और कभी ना कभी ये सब हमारे असंख्य जीवन के रूप हैं। हो सकता है हम भी कभी भी किसी भी
जीवन में किसी भी हमारी योनि में यह इस योनियों को पाएं, इसलिए उनके साथ योग करना बहुत आवश्यक है और सबको सम्मान देना है, सबका ध्यान रखना है, तभी हमारे पर्यावरण भी सुरक्षित होगा। हाथों पे आ जाइए, हमारे सॉरी कमर तक, कमर को उठाइए, सामने झुकाइए, ऊपर हाथ ले जाए। 1, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। 4, 5, 6, 7, 8। चक्की आसन। 1, चक्की चालन में आपके हाथ सीधे होना चाहिए, कोनिया मुड़ी नहीं होना चाहिए। अगर कोनिया मुड़ी है तो आपका आसन सब सही नहीं हो रहा है। कोनिया मुड़ी ना हो और पूरा टच होती रहे पैर के उंगलियों से। पीछे आइए, सामने झुकिए, पीछे आइए, सामने झुकिए। जितना पीछे जा सके उतना जाइए, जितना सामने आ सके उतना आइए, परंतु उसके बावजूद भी अपने शरीर के हिसाब से करिए, कसरत करिए। हमने देखा है युवा वर्ग हमारे योगाहार परिवार में कुछ कम है और बुजुर्ग युवा अधिक हैं, जो सदा से योगी रहे हैं, सालों से योग कर रहे हैं, परंतु उसके बावजूद भी ये हमारा शरीर है, ये हमारी मशीन है, कितना भी हम उसकी सर्विसिंग करके मेंटेन करके चलना पड़े, परंतु एक समय आता है जब उसमें थोड़ा सा डिटेरियोरेशन होता ही है। इसलिए अपनी हड्डियों का, अपने शरीर का, अपनी मांसपेशियों का ध्यान रखते हुए योग करना है, बहुत ओवर एग्जर्ट नहीं करना है, नहीं तो नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। आ जाइए, कमर तक हमने हो गए, हाथ लंबे करिए, हाथों की एक्सरसाइज उंगलियों की। इसमें भी इस बात का ध्यान रखना है कि कंधे के लेवल में हमारा हाथ सीधा होना चाहिए, ऐसे नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, कंधे के लेवल में होगा, तभी हमारा स्पॉन्डिलाइटिस, हाथों की कोई भी प्रक्रिया, और उंगलियों को मोड़िए, फैलाइए, पूरी उंगलियों को मोड़िए, फैलाइए, सांस छोड़े, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांसों के साथ ध्यान पूरा हमारी उंगलियों पे रहेगा। देखिए, सोचिए, जो हमारे छोटे छोटे जॉइंट्स हैं, जब कभी आर्थराइटिस शुरू होता है, जब गाउट की बीमारी शुरू होती है, तो वो उंगलियों से होती है, पैर की उंगलियों से और हाथ की उंगलियों से। और जब बड़े जॉइंट्स में दर्द होता है, तब वो आर्थराइटिस कहलाता है, और छोटे जॉइंट्स में जब दर्द आरंभ होता है तो वो गाउट कहलाता है। कलाइयों को नीचे लाइए, ऊपर ले जाइए। मैं गिनती कभी बीच में जब बोलती हूँ तो मैं गिनती नहीं बोलूंगी, आप अपने से काउंट करिए और उतनी बार 8 बार उनको ले जाइएगा। 7, 8। साइड में पंजे, साइड में हथेलियां। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अंगूठा अंदर रख के मुट्ठी बांध लीजिए और क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। 4, 5, 6, 7, 8। 8, 7, 6। हमारी कलाइयों में 8 हड्डियां होती हैं और उंगलियों में और पूरे हाथ में मिलाकर 30 हड्डियां होती हैं। कंधे से लगा के उंगलियों तक मिला के 30 हड्डियां, अर्थात हमारे हाथ पैरों में सबसे ज्यादा हड्डियां होती हैं। कोहनी को घुमाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। साइड में हाथ। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कंधे पे आ जाइए, अपने कोहनियों को
घुमाते हुए ऊपर ले जाइए, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2, पूरा हाथ पीछे ले जाइए, पूरा हाथ सामने लाइए। 4 5 6 7 8, अपोजिट। 8 7 6 5 4 3 2 1। हाथ ऊपर ले जाइए, पूरा बैठ के ऊपर ताड़ासन के में समान ऊपर हाथ को पूरा खींच दीजिए, अपने कमरे की छत को ढका दीजिए ऊपर पूरा। छोटा है अगर रूम तो हम उसको बड़ा कर ले। ऊपर सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे से ट्राई। फिर 3 बार करेंगे। 2 3। साइड में पूरे हाथ को साइड में अपने दीवारों को ढका दीजिए। यहाँ पर मसल्स में खिंचाव आना चाहिए। जब हम कोई भी आसन करें तो जिस अंग को के आसन कर रहे हैं उस अंग में खिंचाव आना चाहिए, तभी हमारी मसल्स में मजबूती आती है। अगर ढीले ढीले करेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। पूरे जोर से पूरी उंगलियों से लगा के कंधे तक में खिंचाव आ रहा है। फिर ढीला छोड़िए, फिर खींचिए, फिर ढीला छोड़िए, फिर खींचिए। एक दूसरे हाथ से कलाइयों को पकड़ लीजिए, दाहिने से बाएं को, बाएं से दाहिने को, और पीछे गर्दन के पीछे खींचिए हाथ को। 1 2 3 4 5 6 7 8। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए, गर्दन बहुत आसानी से गर्दन को सामने झुकाइए, सांस छोड़ते हुए, और गर्दन पीछे ले जाइए, सांस लेते हुए। जिनको स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द अगर इस समय चल रहा है तो वो गर्दन की एक्सरसाइज अपने दर्द की इंटेंसिटी के हिसाब से बहुत आसानी से, बहुत आराम से करेंगे, और अगर ज्यादा दर्द है तो नहीं करेंगे। वैसे मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो भी हमारे योगी लोग हैं उन्होंने किसी को भी स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द उनको नहीं है। घर में उनके कोई सदस्यों को हो सकता है, परंतु जो योग इतने दिनों से कर रहे हैं उनको वो दर्द नहीं हो सकता। पीछे, सामने, साइड में राइट कंधे से गर्दन को लगा दीजिए। 1 लेफ्ट कंधे से लगा दीजिए। 4 5 6 7 8। राउंड गोल घुमाएंगे, आंखों को बंद करके। कई लोगों को आंख खोल के घुमाने में चक्कर आते हैं, और कई का ये भी देखा है कि आंख बंद करने में चक्कर आते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार जिस भी प्रकार से हो, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि बहुत आराम से, बहुत धीरे से गर्दन को घुमाएंगे। यहाँ पर जल्दी बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा गर्दन बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है शरीर का। सारी ब्रेन से नस नाड़ियां गर्दन से ही सारे शरीर में आती हैं, और सारे ऑर्डर्स, सारे विचार, वो सब कुछ ब्रेन में है, और ब्रेन से, मस्तिष्क से, गर्दन के माध्यम से ही नीचे आके रीढ़ की हड्डी के माध्यम से सारे शरीर में फैलते हैं। चलिए, बहुत घुमाव हो गया, बैठे बैठे बहुत आराम हो गया, परंतु हमारे सारे छोटे जॉइंट्स बजा दीजिए, प्रेशर हो जाएगा। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आइए जरा अब कान पकड़े। अभी तक जितनी गलती हुई आधे घंटे में, हमारी 25 मिनट में जितनी गलती हुई है, उन गलतियों को माफी मांगते हुए हमारे कान को खींच लीजिए। प्रभु से प्रभु प्रार्थना कीजिए कि ये कान में जो आपने 200 पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो 200 पॉइंट्स हम रोज सुबह पकड़ के दबाएंगे। प्रभु आप हमें अब रोग ना दे, बस निरोग करें, क्योंकि हम आपके आशीर्वाद से ये सारे कार्य कर रहे हैं। कान को पकड़ लीजिए। सबको मालूम है कान कैसे नीचे से लगा के ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक, उसके बाद अंदर,
गड्ढे में दोनों उंगली और अंगूठे से दबाइए, और ये जो छोटा कान है जो निकला हुआ जो छोटा रहता है उसको दबा दीजिए। इन सब दबाने से हम अगर किसी दिन समय नहीं है, कम है, तो केवल हम इस प्रकार का एक्यूप्रेशर करके और 3 बार 5 बार सूर्य नमस्कार करके अपने दिन भर की क्रियाओं को कर सकते हैं। दिन भर के लिए हम तरोताजा। चलिए करे हो जाए। हमारा सूक्ष्म, जितने भी हमारे सूक्ष्म जॉइंट्स थे वो सब एक्टिव हो चुके हैं। अब हमें कोई कठिन आसन करने में तकलीफ नहीं होगी, सब आसानी रहेगी। चलिए 1 2 कदम ताल कर लीजिए। कुसुम दीदी थोड़ा बाहर दूर दूर जाओ, दूर। ठीक है, ठीक है ठीक है। ये आसन के ऊपर ही वॉकिंग कर लीजिए। ये हमारी जो हम नीचे जाके या 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नहीं चल पाते हैं, किंतु हमारी आसन के ऊपर हम आराम से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के बराबरी का वॉक कदम ताल करके कर सकते हैं। पैर पीछे जाना चाहिए, हिप से जुड़ना चाहिए। चलिए उठिए, बहुत सामने पैर ले जाइए, कमर पे हाथ रख के। आइए। दादू पूरे नहीं दिख रहे यार आप। नहीं दिख रही हो? नहीं बहन जी, आप दिख रहे, दादू नहीं दिख रहे हैं हमारे। दादू तो हमारे सबसे ज्यादा युवा सदस्य है हमारे योगाहार कार्यक्रम के। आइए सूर्य नमस्कार करेंगे। पहले अभी 2 मिनट 1 मिनट विश्राम की पोजीशन में आ जाए और अपनी सांसों को बिल्कुल नॉर्मल कर लें। सांसों की गति सामान्य होना चाहिए। जब हम सूर्य नमस्कार आरंभ करते हैं तो किसी भी प्रकार का तनाव, किसी भी प्रकार की थकान शरीर में ना हो और सांसों की गति सामान्य हो। सूर्य देवता को प्रणाम करें। सुबह सुबह का सूर्योदय हो रहा है। सुनहरी किरणें हमें आशीर्वाद दे रही हैं, हमें ऊर्जा दे रही हैं, हमें विटामिन डी दे रही है। और उस विटामिन डी को एब्जॉर्ब करना वो हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उसे कैसे समायोजित कर सकते हैं अपने डाइजेशन सिस्टम में। चलिए आइए अपने आसन के सामने आ जाइए, क्योंकि सारे आसन के ये जितने भी हैं सूर्य नमस्कार के 7 6 और जो रिपीट होते हैं वो सब पैर पीछे जाते हैं। हाथ प्रणाम की मुद्रा, 3 बार सूर्य देवता को प्रणाम करेंगे। ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः, रवये नमः, भानुवे नमः, सावित्रे नमः, खगाय नमः, मृगाय नमः, सर्व देवताय नमः। प्रणाम। जब भी जो होगी ऊपर हाथ फैलाते समय सांस लेंगे और नीचे झुकते समय सांस छोड़ेंगे। और सूर्य नमस्कार की सारी मुद्राओं में हमारे पेट के बल, पीठ के बल, छाती के बल, सब प्रकार के आसन हो जाते हैं, सब प्रकार की मूवमेंट हो जाती है। चलो ओम 1 2 3 अश्व संचालन, 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12. Om, 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 Om Ram, Ram, Rim, Room, Re, Ram, Ra, Ram, Ram, Rim, Room, Re, Ram, Ra। ये बीज मंत्र हैं। बीज मंत्रों के साथ भी सूर्य नमस्कार हम कर सकते हैं, ओंकार के साथ भी सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, और सूर्य देवताओं के नामों के साथ भी सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। 2 बार और करेंगे। ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः, रवये नमः, भान्वे नमः, खगाय नमः, मृगाय नमः, सावित्र्यै नमः, पुरुषाय नमः, आदित्याय नमः, सूर्याय नमः। समय के अनुसार हमें समय के अंदर सारी गतिविधियां करना है, इसलिए समय का ध्यान रखते हुए हम इतनी ही बार सूर्य नमस्कार करेंगे। जिन भाई बहनों को अधिक बार करना है वे बाद में कर सकते हैं। आइए, हमने इतना शारीरिक व्यायाम किया है, इसलिए शवासन करना है। हर हमारे योगासन जो कठिन होते हैं या जो मसल्स को थकाते हैं, उसके बाद में शवासन करना बहुत आवश्यक, क्योंकि उन्हें रिलैक्स देना बहुत आवश्यक है। लेट जाइए, आप लेट जाइए। मैं नहीं लेट रही हूँ, मैं बोलकर या मैं तो अपना बैठ के शवासन करूंगी। मैं आपको बोलती हूँ, आप आराम से लेटिए, पीठ के बल लेट जाए, अपने आप को ढीला छोड़ दें, हाथ छाती के आसपास लंबे छोड़ दें, हथेलियां आसमान की ओर, पैरों को थोड़ा गैप दे दीजिए, दोनों पैरों को पंजों को साइड में मोड़ दीजिए। गर्दन आपको सीधी रखना है या साइड में देना है, ये आपके ऊपर है। आपको मतलब जिस स्थिति में आप बहुत रिलैक्स रहें, बहुत आराम से आप लेट सकें, क्योंकि एक बार शवासन आरंभ होने के बाद हमें फिर हाथ पैरों को हिलाना नहीं है, किसी प्रकार की हलचल करना नहीं है। लेट जाइए आराम से, बहुत आराम। हम धीरे धीरे शव की स्थिति में जा रहे हैं, परंतु शव केवल हमारा ये मटीरियल शरीर, ये जो मशीन है हमारे, हम जिस मशीन को लेकर, हमारी आत्मा, हमारा मन जिस मशीन को लेकर घूम रहा है, उस मशीन की सर्विसिंग करना है। हमारी आत्मा, हमारा मन हमेशा चैतन्य रहता है। आत्मा हमारी पवित्र है, चैतन्य है, इसलिए वो कभी नहीं शव बनती, वो कभी नहीं मरती, परंतु ये हमारे शरीर को, जो मशीन का रूप है, जो मटेरियल है, उसको सर्विसिंग करना आवश्यक है। इसलिए हम अपने शरीर को आराम दे रहे हैं। रिलैक्स, बहुत आराम से। इस समय आपका ध्यान कहीं नहीं होगा, मैं हूं या मेरे आसपास कोई है या मेरे साथी कोई है, आप किसी को नहीं जानते। आप केवल अपने बहिरंग से, अपने बाह्य शरीर से अंदर की ओर जा रहे हैं। जब हम कोई भी काम करें तो केवल उसी ध्यान से जब करते हैं, तभी वो काम परफेक्ट होता है। अगर हमारा ध्यान सब जगह रहे तो जिस काम को हम कर रहे हैं वो कभी भी परफेक्ट नहीं होता, पूर्ण नहीं होता। कहा भी जाता है, हम भी कहते हैं बच्चों को, अरे ध्यान से काम करो।
तो ध्यान से काम तभी हो सकता है जब पहले हम अपने आप में ध्यान लगाएं। पैरों को रिलैक्स, पैरों की उंगलियां छोड़ दीजिए ढीली, कोई हलचल नहीं, किसी प्रकार का सेंसेशन नहीं, और वहां से जो भी कोई तकलीफ है वो सब निकल के चली गई है और शरीर हमारा, पैर हमारे रिलैक्स आराम कर रहे हैं। पैर की उंगलियां, पैर के पंजे, एड़िया, टखने, धीरे धीरे आपकी पिंडलियां, घुटने, जांघें और कमर तक पूरा शरीर, पूरे दोनों पैर पूर्ण रूप से आराम कर रहे हैं, पूर्ण रूप से रिलैक्स हो गए हैं, शव बन गए हैं, अर्थात उनमें कोई हलचल नहीं। फिर आइए, पेट, पीठ, छाती, कंधे, गर्दन, पूरा आराम, हाथ की उंगलियां, पंजे, कलाई, कोहनी, भुजा, कंधे, गर्दन, सिर, आँख, नाक, कान, मुंह, पूरा बाह्य शरीर रिलैक्स, शव बन गया, कोई हलचल नहीं, कोई गतिविधि नहीं। अंदर के सारे वाइटल ऑर्गन्स, जीवन देने वाले हमारे अंदर के अंग, ब्रेन, मस्तिष्क, जिह्वा, हृदय, फेफड़े, लिवर, इंटेस्टाइन्स, किडनी, यूट्रस, टेस्टिस, सभी प्रजनन अंग, सभी वाइटल ऑर्गन्स, सभी जीवनदायक अंग रिलैक्स, और हमारा हार्ट, हमारा हृदय, हमारे फेफड़े बिल्कुल स्वस्थ, दर्द मुक्त, किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं, आराम से शव बन गया है। परंतु हमारी आत्मा उस हृदय को, उन फेफड़ों को आंतरिक रूप से चला रही है, वो उन्हें स्वस्थ कर रही है। हमारा मन उन्हें स्वस्थ कर रहा है। किसी प्रकार के रोगाणु, किसी प्रकार की रोग शक्तियां, किसी प्रकार के राक्षस हमारे शरीर में नहीं बचे, सब निकलकर बाहर। चलो, अब हमने अपनी मशीन का, अपने शरीर की तो सर्विसिंग कर दी, अब उसको थोड़ी देर आराम करने दीजिए और हम निकल के चले, जरा कहीं घूम फिर आए, कहीं सुंदर भगवान के दर्शन कर आए, कहीं सुंदर मंदिर की घंटियां सुन आए, कहीं स्वच्छ सूर्योदय के वातावरण में आराम से पर्वत श्रेणियों को देख आए, कहीं हम हरियाली देख आए, कहीं चिड़ियों की चहचहाट सुन के आ जाएं। हम चले, चलते चलते हम हरिद्वार पहुंच जाएं, हम ऋषिकेश पहुंच जाएं, हम चारों धाम पहुंच जाएं, हम गंगोत्री पहुंच जाएं, हम यमुनोत्री पहुंच जाएं, हम केदारनाथ पहुंच जाएं,
हम बद्रीनाथ पहुंच जाएं। देखिए कितने सुंदर दर्शन, कितने पवित्र दर्शन, कितने हमारा मन, हमारी आत्मा पवित्र हो गई, खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। किसी प्रकार का कोई दुख दर्द तो बचा ही नहीं है। इतने बड़े परमात्मा के दर्शन करने के बाद हमारे पास कोई कष्ट नहीं है। उसने जिस उद्देश्य के लिए हमें भेजा है इस पृथ्वी पर, वो उद्देश्य हम पूरा करेंगे, स्वस्थ रहकर, पवित्र रहकर। हमने 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लिए, हमने महाकाल जी के दर्शन कर लिए, हम ओंकार नाथ के दर्शन कर लिए, हमने रामेश्वर के दर्शन कर लिए, हमने त्र्यंबकेश्वर के दर्शन कर लिए, हमने जागेश्वर के दर्शन कर लिए, हमने नागेश्वर के दर्शन कर लिए। चलिए सारे देवताओं के, सारी शक्ति पीठों के, सारे तीर्थ स्थानों के दर्शन करके हमने नर्मदा यात्रा कर ली। चलिए अब बहुत ज्यादा भी हम यदि दर्शन में समय लगाएंगे तब फिर हम अपने कार्यों को, जिस कार्य के लिए हमें भेजा गया है, वो कार्य पूर्ण नहीं कर पाएंगे। चले हम लौट के आते हैं। आइए, अब कार्य तो हम इस मशीन से ही कर सकेंगे ना। हमारी आत्मा जो कि इनविजिबल है, जो दिखाई नहीं देती है, हमारा मन जो दिखाई नहीं देता है, परंतु काम सब वही करता है। तो आइए फिर हम अपने शरीर में प्रवेश करें ताकि हम अपने उद्देश्य को पूर्ण कर सकें। हम हमारा सिर, आंख, नाक, कान, मुंह सबको चैतन्य करें। गर्दन, हाथ, कंधे, पंजे, हथेलियां सबको चैतन्य करें। पेट, कमर, घुटने, पिंडलियां, पैर सबको चैतन्य करें। हल्के हल्के से हिलाइए, सांस गहरी लीजिए, आराम से गहरी ठंडी ठंडी अच्छी सांसें ले लीजिए, बहुत गहराई से 3 बार सांस लीजिए। हाथ पैरों को हिलाइए और थोड़े से पंजों को, पैरों को ऊपर नीचे चला लीजिए। धीरे से बाईं करवट लेकर या दाहिनी करवट लेकर, वैसे तो कहा जाता है कि हमेशा दाहिनी करवट से ही उठना चाहिए, क्योंकि हमारा हार्ट इधर रहता है, हृदय इधर रहता है, इसलिए इधर जोर नहीं देना चाहिए। चलिए आसानी से उठ जाइए, बैठिए। अब थोड़े से पेट के बल लेटने वाले आसन कर लेते हैं। पेट के बल लेट जाइए और भुजंग आसन करेंगे। सांस लेते हुए इसमें भी पंजों को कंधे के लेवल में रखिए। सांस लेते हुए केवल पेट तक उठिए, सांस छोड़कर नीचे, फिर सांस छोड़कर ऊपर। पीछे से पैर चिपके रहेंगे और पंजे फैले रहेंगे। 3, 4, 5। सर्पासन का दूसरा रूप, दूसरा प्रकार। पूरी कोहनियां सीधा कर दीजिए, पूरे कमर तक उठ जाइए। 1, सिर ऊपर, आंखें ऊपर, गर्दन पीछे झुकी हुई होना चाहिए। 2, 3, 4, 5। सर्पासन का तीसरा प्रकार। उठ जाइए और पीछे देखिए, बाएं तरफ मुड़ के 1, फिर दाहिनी तरफ 2, फिर बाएं तरफ 3, फिर दाहिनी तरफ 4, फिर बाएं तरफ 5 और बाएं तरफ 6, 7, 8। बस आराम आराम से रिलैक्स। दोनों हाथों पे गर्दन रख के आराम करिए कुछ सेकंड। आइए,
मार्जार आसन करेंगे। देखिए सब जानवरों के, सब पक्षियों के, सबके नाम है और हम जो आसन करते हैं उसका रूप हमारे सामने आ जाता है और फिर देखते हैं कि वो किस प्रकार से अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं वो लोग। चलिए, पेट नीचे, सांस लेते हुए कमर को नीचे झुकाइए, गर्दन ऊपर, जिस प्रकार से मार्जार अपने भोजन को पचाने के लिए एक्शन करती है उसी प्रकार। सांस छोड़ते हुए पीठ ऊपर उठेगी। मार्जार आसन महिलाओं के लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि इससे सारे जनन अंग जो है वो स्वस्थ रहते हैं। पीसीओडी की समस्या जो आजकल हमारी बालिकाओं में बहुत कॉमन हो रही है, तो पीसीओडी की समस्या के लिए मार्जार आसन अधिक से अधिक बार करें। कुछ और भी आसन है उसके साथ, परंतु मार्जार आसन भी उसमें एक मुख्य है। आइए मंडूक आसन करेंगे। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बांधते हुए नाभि के दोनों तरफ हाथ रखेंगे, सांस छोड़ते हुए सामने। जैसे हमारे भाई लोग मंडूक आसन में कपाल भाती करते हैं, ये हमारे महाराज जी ने कपाल भाती उन्होंने रिसर्च करके कुछ आगे और बताया है, वो करेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे से झुकेंगे और गर्दन ऊपर रहेगी और कपाल भाती करिए 5-10 बार बस। आसानी से सांस लेते हुए ऊपर आइए। फिर एक बार सांस लेते हुए ऊपर आइए। दाहिने हाथ का अंगूठा नाभि के ऊपर रहेगा और बाकी हाथ नीचे रहेगा, उसके ऊपर बायां हाथ। दाहिने हाथ को जब नीचे रख के बाएं हाथ को ऊपर रखते हैं तब लिवर पर प्रेशर पड़ता है और जब इसके अपोजिट करते हैं तो आपका स्प्लीन पे प्रेशर पड़ता है और उससे हमारे सारे लिवर के रोग, सारे डायबिटीज और पेट से संबंधित सभी रोग, कोई एक रोग नहीं है, हमारे पास सैकड़ों रोग हैं। उसी प्रकार से सांस छोड़ते हुए नीचे आइए और ध्यान आपका, हम अंगों के नाम इसलिए लेते हैं कि हमारा ध्यान वहां पहुंच जाए। अपना ध्यान लिवर पे ले जाइए और देखिए कि वो तो हंस रहा है, वो तो स्वस्थ है, वो तो एकदम खुश है, वो सारा भोजन पचाने में सक्षम है, वो भोजन पचा रहा है। और लिवर के अंदर जो पित्त होता है, पित्ताशय में, वो पित्त जब निकल के आता है तभी हमारी चिकनाई पचती है। हमारा फैट जो है वो पित्त ही पचाता है, तो इसलिए, और वो पित्त जो है वो केवल लिवर ही प्रोड्यूस करता है, तो उसे स्वस्थ रखना आवश्यक है। बाएं हाथ के अंगूठा नाभि पर और पंजा नीचे इस प्रकार से। यहाँ इस प्रकार इस पोजीशन में हमारा स्प्लीन, हमारा अग्नाशय, हमारा वो जो कि डायबिटीज के लिए इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, वो अंग दबता है और डायबिटीज ठीक होती है। यानी ये तो 2-3 नाम जो बहुत कॉमन चल गए हैं आजकल वो आते हैं, परंतु पेट से संबंधित तो सैकड़ों रोग है और वो सैकड़ों रोग इन सब आसन से दूर होते हैं। चलिए, पेट के बल हो गया, पीठ के बल लेट जाइए। पीठ के बल लेट जाइएगा और हाथों को, पंजों को नीचे जमीन धरती की ओर और अपने शरीर से सटे हुए हाथ रहेंगे। आसानी से आराम से लेटिए, किसी प्रकार का तनाव नहीं शरीर में, और पैरों की तरफ हो जाए। दाहिने पैर को धीरे से सांस लेते हुए ऊपर उठाइए 30 डिग्री पर। कुछ सेकंड रुकिए, धीरे से नीचे लाइए, बायां पैर ऊपर उठाइए। अभी हम थोड़ा कुछ शीघ्रता कर रहे हैं क्योंकि समय की बाध्यता होगी, बाध्यता तो नहीं कहेंगे, इतने समय में 1 घंटे में तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, परंतु एक ही दिन में हम सारे आसन नहीं करते हैं। कुछ आसन पीठ के बल, कुछ आसन पेट के बल, कुछ खड़े होके, कुछ बैठ के जब हम करते हैं तो हमारा कोर्स पूरा हो जाता है। पैर उठाइए 60 डिग्री पर, पंजा ऊपर रहे या खिंचा हुआ रहे, दोनों पोजीशन में हम रख सकते हैं। इसमें हमारी
वेरिकोज वेन्स, पिंडलियों में दर्द, घुटनों में दर्द, ये सारे दर्द ठीक होते हैं। वेरिकोज वेन्स की भी समस्या आजकल महिलाओं में बहुत अधिक है, कारण हम दिन भर खड़े 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 काम करते हैं, बैठना तो भूल ही गए हैं। बैठते भी हैं तो कुर्सी पर, सोफा पर, और बैठना भूल जाने के कारण ही हमारे पैरों की सारी तकलीफ होने लगी, क्योंकि पैर बेचारे कितना संभालेंगे, सारा काम तो पैर ही संभालते हैं, सारा शरीर तो पैर ही संभालते हैं। ऊपर ले जाइए 90 डिग्री पर, दोनों पैरों को एक साथ 90 डिग्री पर। जो भाई लोग ज्यादा पीछे तक हलासन के रूप में ले जा सकते हैं वो ले जाइएगा। हमारी बुजुर्ग बहनें जिन्होंने अभी अभी कुछ दिनों से या कुछ साल से योगासन आरंभ किया है, मैं उनसे विनती करूंगी कि वो अधिक अपने हाथ पैरों को मोड़ने तोड़ने की कोशिश कृपया ना करें, नुकसान हो सकता है। चलिए साइकिलिंग करेगा, सॉरी पहले पादव्रतासन, 1 2 3 4 5, अपोजिट 5 6 4 3 2 1, अब लेफ्ट पैर बाया पैर 3 4 5 6 7 8, अपोजिट 8 7, पैर सीधा रहेगा, मुड़ा नहीं रहेगा, घुटना सीधा होगा। देखिए हम अपने छोटे छोटे अंगों की पोजीशन जब सही रखेंगे तभी उस आसन में हमें आराम मिलता है, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं होता। चलिए पवन मुक्तासन करेंगे, पैर को मोड़ के छाती से लगाइए, अपनी गर्दन को उठाकर घुटने नाक अपनी घुटने से टच करिए, सांस छोड़ दीजिए पूरी, धीरे से पैर सीधा करिए। दूसरा पैर, धीरे से पैर सीधा कर दीजिए, दोनों पैर एक साथ, सांस छोड़कर थोड़ा सा डोल लीजिएगा। इसमें सब रीढ़ की हड्डी की संचालन, रक्त संचालन, वायु संचालन सही हो जाता है, आराम से झूला झूले। छोटे बच्चे तो इस काम को बहुत करते हैं। जब हम छोटे थे तो जब मस्ती करना होता है तो बस पैर मोड़े और घूम गए, उलाटी लगा ली, दाहिने मुड़ गए, बाएं मुड़ गए, ऊपर नीचे सब हो जाए। तो अभी भी हम योग करते समय हम बच्चे ही हैं, हम अभी वृद्ध नहीं हुए हैं, हम बच्चे हैं। शरीर भले ही वृद्ध हुआ है परंतु हमारा मन, हमारा दिल बच्चा है, और वही जब बच्चा रहेगा तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। चलिए आराम से उठ जाइए, समय सीमा देखते हुए अब हम प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। खड़े होकर, बैठकर, सूक्ष्म व्यायाम, पेट के बल, पीठ के बल, लगभग समस्त तो नहीं परंतु कुछ आसन हो गए हैं। हमारा शरीर का एक रूप अंग फ्री हो गया है। आराम से ताली बजा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स, बहुत आराम से प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। देखिए प्राण का आयाम करते हैं हम, अर्थात प्राण ग्रहण करते हैं। जो हम साधारण सांस चलती है उससे तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो हवा से हम ऑक्सीजन लेते हैं, वह प्राण अर्थात ऑक्सीजन नहीं है। प्राण एक तत्व है जो उस वायु में होता है, उससे हमें ग्रहण करना है। सांस तो हर कोई व्यक्ति लेता है और हम भी दिन भर सांस लेते हैं। हम 24 घंटे हम क्या लेते हैं, सांस तो ऑटोमेटिक चलती है, हमें लेना नहीं पड़ता। हमारे जो ईश्वर ने ये मशीन बनाई है ना, इसमें इतने कारखाने हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। हमें वास्तव में देखा जाए तो न किसी बाहर के डॉक्टर की आवश्यकता है, न किसी बाहर के पैथोलॉजी की आवश्यकता है।
न किसी प्रकार के सर्जन की आवश्यकता है, किसी की आवश्यकता नहीं होती है, यदि हम सही रूप से आरंभ से हमारे इस मशीन की सर्विसिंग करते रहे और हमारे अंदर के डॉक्टर की आज्ञा मानते रहे, तो हम कभी भी रोगी नहीं हो सकते। परंतु हम गलती सबसे बड़ी वही करते हैं कि हम उसकी सुनते नहीं है, उसकी बात मानते नहीं है। आप अंदाज करिए, हमारा हार्ट क्या हम चलाते हैं, हमारे लंग्स क्या हम चलाते हैं, हमारे इंटेस्टाइन, हमारी पाचन संस्था क्या हम चलाते हैं? नहीं ना, वो सब कुछ आपको पता है। जैसे मुंह में अन्न गया, जैसे मुंह में निवाला गया, अपने आप ऑटोमेटिक सारी डाइजेस्टिव सिस्टम चालू हो गई, ब्रेन ने ऑर्डर देना चालू कर दिया, इन लोगों ने ऑर्डर लेना चालू कर दिया। और जहां जैसे ही जैसे ही आत्मा ने प्रवेश किया इस शरीर में, गर्भ में, उसी समय हमारा हार्ट चालू हो गया और उसी समय हमारे हृदय, लंग्स चालू हो गए, फेफड़े चालू हो गए और उन लोगों ने अपना काम करना चालू कर दिया। इनवॉलेंटरी मसल्स होती है वो उनको इनवॉलेंटरी मसल्स हैं वहां पर, यानी अनैच्छिक मसल्स है ना, हमारी इच्छा से नहीं, वो अपनी इच्छा से चलती है। हम कहें कि हम हार्ट को रोक दें थोड़ी देर के लिए और फिर चला लें, या हमारे पेट को, हम डाइजेशन को, हमने खाना खाया और हम कहें कि अरे यार अभी थोड़ी देर नहीं, पाचन नहीं होना चाहिए, अभी तो हम 20 मिनट बाद, 15 मिनट बाद में हम पाचन करेंगे, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कार्य अपने आप करते हैं, वो ईश्वर ने प्रदत्त किया है उनकी ड्यूटी। जिस दिन मैं बुलाऊंगा उसी दिन तुम बंद होगे, जब तक मैंने तुम्हें भेजा है तब तक तुम्हें काम करना है। तो इसलिए जो प्राण तत्व है, प्राणायाम के माध्यम से हम उस प्राण तत्व को ग्रहण करते हैं, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं, जिससे हमारे इंटरनल ऑर्गन स्वस्थ होते हैं। आइए, बहुत आसान, बहुत आराम से 3 बार सांस लीजिए और छोड़िए, और जिस भी आसन में आपको आराम हो, सुखासन, पद्मासन, पद्मासन, जैसे भी सुख में जैसे आप बैठ सके बैठिए। हम कपालभाति करेंगे, और जो भी कोई भाई अपने जो प्रोटोकॉल है, जो हमारे हनुमान जी को, आज तो शनिवार का दिन है, हनुमान जी को याद करके हम कपालभाति करते हैं, वो आरंभ करें। आराम से 5 मिनट तक करेंगे, तब तक हनुमान चालीसा चले। मैं शंख बजा देती हूँ आरंभ में, आप लोग हनुमान चालीसा आरंभ करिए। कौन भाई कर रहे हैं? रंजना दीदी, आप किसको आदेश दे रही हैं? जो भी करें। जय हनुमान जी महाराज की जय। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बहन जी। बहुत बढ़िया। ऊर्जावान शंख बजाया आपने, और आप बोल जरूर मेहरा जी की रही थी, लेकिन आप सबसे युवा लग रही हो। बहुत सुंदर, ऊर्जा से भरपूर। प्रणाम आपके प्रसाद को। जी धन्यवाद। चलिए सभी लोग कपालभाति आरंभ करेंगे। कपालभाति में आंख बंद रखें और अपने पेट की ओर और अपने कपाल की ओर ध्यान दें। जब पेट को हम अंदर दबाते हैं, सांस छोड़ते हैं, तब सोचिए कि हमारे अंदर के अंग स्वस्थ हो रहे हैं, सारे अंग पेट के स्वस्थ हो रहे हैं, और कपाल पे हमारे जब स्वस्थ रहेंगे तो कपाल पे चमक आएगी, भांति अर्थात चमक। कई लोग ना कपाल भारती बोलते हैं, मैं अपने योगी भाई साहब के लिए नहीं बोल रही, पर मैंने सुना है कपाल भारती, दैट इज नॉट भारती, वो भांति है, कपाल भांति, भांति अर्थात चमक। चलिए आरंभ करें कपाल भांति और हनुमान चालीसा, जो भी भाई कर रहे हो। रंजना दीदी का जब भी आदेश होगा। करें आरंभ। जी जी, आपको आदेश की जरूरत नहीं है, आपका ही आदेश चलेगा। नहीं तो मैं हनुमान चालीसा के लिए आदेश बोल रही हूँ कि जिसको भी दे। आप बोलिए, चलिए आप ही करिए।
चलिए मैं आदेश दे रही हूँ, आप बोलिए और माता जी। जी जी, बहुत धन्यवाद आपको। और हम सब कपालभाति करते रहें और कपालभाति के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी जो ऊर्जा से ओतप्रेत हम सबको बड़े सरल तरीके से आज योग करा रही हैं। हम करते हैं हनुमान चालीसा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हैमशैलाबुदेहं धनुजबन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहुँ रघुबर विमल जस जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बलि बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचति केसा। हाथ बाज और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूप रूप धरि सियहि दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरे असुर संहारे रामचंद्र के काज संहारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे अस कह श्रीपति कंठ लगावे। शनिकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि को विधि कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव वही कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मैल मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आप तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे।
नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चेत न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंद महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मम डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहें सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई तुलसीदास जी की जय। हर हर नर हर सभी युगहार के सदस्यों की जय। ओम जय श्री राम। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान की जय। श्री राम चंद्र लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता से श्री हनुमते नमः। योगा के समस्त भाइयों की जय। और हमारे हनुमान चालीसा पाठ करने वाले हमारे भाई साहब की जय। चलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम नाड़ी शुद्धि करते हैं। नाड़ी शुद्धि, नाड़ियां जो हमारी नसें हैं, जो फिजिकल, जो माइक्रोस्कोप से दिखाई देती हैं, वो नाड़ियां अलग हैं। और जिन नाड़ी जो 72,000 नाड़ियों की हम चर्चा करते हैं, हमारे गुरुदेव, हमारे योगाचार्य सब जो चर्चा करते हैं, 72,000 और कितने आगे भी संख्या है वो उन नाड़ियों की, वो नाड़ियां, ये नस नाड़ियां नहीं है जो हमारे शरीर में फिजिकल दिखाई देती हैं। वो जब प्राण तत्व, जब प्राणों को हम जागृत कर लेते हैं, जो हमारे ऋषि मुनि, जो महात्मा, जो लोगों ने प्राणों, उन्हें वो दिखाई देती है। वो एक शक्ति के रूप में है, वो एक चमक के रूप में होती है वो नाड़ियां। ऐसे जैसे सातों चक्र, शुरू आरंभ में जब ये चक्रों की और नाड़ियों की बात होती थी, तो मेडिकल साइंस हमारा बोलता था कि कहाँ है वो, तो दिखाई नहीं देते। ये 7 चक्र की जो चर्चा करते हैं, जो नाड़ियों की चर्चा करते हैं, तो दिखाई नहीं देती। वो दिखाई नहीं देगी, हम साधारण व्यक्तियों को दिखाई नहीं देती है। वो योगी जनों को है, जिन्होंने उतनी साधना कर ली है, जो असली योग कर लिया है, जो परमात्मा से मिलन का जिन्होंने कार्य पूर्ण किया है, वो दिखाई देती है। वो शक्ति के रूप में रहती है। उन्हीं प्राणों की, उन्हीं नाड़ियों की हम शुद्धि करते हैं। आइए अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। सबको विधि पता है, 5 आवृत्ति करेंगे। समय की
को अतिक्रमण नहीं करना है हमें। इसलिए 5 आवृत्ति अनुलोम विलोम प्राणायाम की करेंगे, उसके बाद 3 बार उज्जाई करेंगे और फिर अग्नि करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम में जब दाहिनी ओर से लेके बाईं ओर छोड़ते हैं, बाईं से दाहिनी ओर छोड़ते हैं, लास्ट में जब हम उसका समाप्ति करते हैं तब हमेशा दोनों नाक से सांस लेना चाहिए। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो अंत में दोनों नाक से मतलब सुषुम्ना को चला लेना चाहिए। दोनों नाक से सांस गहरी लीजिए और छोड़िए, आराम से रिलैक्स। ऊंचाई करेंगे गला सिकोड़ के। सबको आती है विधि, सब हमारे योगी जन है, प्रतिदिन करते हैं। 3 बार ऊंचाई कर लीजिए। चलिए एक एक बार शीतकारी और शीतलीकरण करेंगे। दांतों को चिपका के सांस लीजिए, मुंह से सांस लीजिए, नाक से छोड़ दीजिए। फिर जीभ को बाहर निकाल के जीभ को गोल मोड़ के सांस लीजिए। रोकिए और फिर नाक से छोड़ दीजिए। फिर गहरी सांस लीजिए, मुंह बंद करिए, मुंह को फुला लीजिए और प्रेशर दीजिए अपने कान की तरफ। सांस निकालने की कोशिश करिए, बहुत अधिक जबरदस्ती नहीं करना है। किसी भी क्रिया विधि में जबरदस्ती नहीं करना है, हमारे शरीर की शक्ति के अनुसार हमें कार्य करना है। आइए प्राणायाम करेंगे। ये जितने भी प्राणायाम हम 7-8 प्राणायाम करते हैं या और भी प्राणायाम तो कई हैं, परंतु हम जो प्रोटोकॉल में इतना करते हैं इससे हमारे सारी जो इंद्रियां हैं, नाक, कान, आंख, गला, दिमाग, ब्रेन, वो सब में जागृति आती है, उस सब में प्राण तत्व का प्रवेश होता है और हमारी नाड़ियां शुद्ध होती हैं। भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी में आप अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाएंगे। इधर उधर कुछ नहीं सोचना है, हमें आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाना है और गहरी सांस लेके ओंकार मुंह बंद करके बोलना है। जो कल खेचरी मुद्रा की बात हो रही थी, वो खेचरी मुद्रा असली पूर्ण रूप से खेचरी मुद्रा लगाना तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के बाद में हो पाता है। वैसे साधारण रूप में भी जीभ को मोड़ के तालू में लगा लें तो खेचरी मुद्रा का एक प्रकार हो जाता है।
तीन बार ओंकार बोलेंगे। हाथ गर्म करिए अपनी हथेलियों को, जोर से घर्षण करें, बहुत सौम्य तरीके से आंखों पर लगाएं, हाथों की गर्मी आंखों को दें और इसी के साथ साथ धीरे से पूरा फेशियल कर लो अपने चेहरे पर। पूरे हाथ को घुमा लें, कपाल पे हाथ घुमा लें इस प्रकार से, फिर आईब्रोज को दबा लें, फिर कनपट्टियों को दबा लें अंगूठे से, फिर नाक के दोनों तरफ अपनी दोनों उंगलियों से घर्षण करें, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ, होंठ के दोनों तरफ दोनों उंगलियों से इस प्रकार से दबाएं, गाल को ऊपर की तरफ मसाज करें, मुंह को फुला लें, गर्दन पे पीछे हाथ घुमा लें और पूरे शरीर को थपथपा। पृथ्वी माता को प्रणाम करें, आपने हमें अवसर दिया, आपके ऊपर हम विराजमान हैं और आप हमें संरक्षण दे रही हैं। पांचों तत्व हमें, धरती माता, आकाश, वायु, अग्नि, जल, सब का बैलेंस है हमारे शरीर में और हम उसी के कारण स्वस्थ हैं। आइए सिंहासन करेंगे हम। 3-4 मिनट का अतिक्रमण मैं कर लूंगी आज, 6:50 तो हो गए हैं। चलिए सिंहासन करेंगे। सिंहासन बोला, ये बिल्ली कहाँ से आ गई जंगल में? कुसुम दीदी, आज एवढे इतने सारे महिलाओं ने आपका योगा किए देखा है। ये देखिए, ये बहुत सारी महिलाएं ने बहुत सुंदर कहा। सबको बहुत बढ़िया करते, अपने गले को सहला लीजिए। शेर गल गए हैं तो वो शेर तो गला का नहीं सहलाता है, परंतु हमें अपना टी शेर है इसलिए हमें गला सहलाना आवश्यक है। चलिए हाथ करेंगे जोरदार। देखिए हंसते समय पहले मुस्कुराइए, पहले धीमे हंसिए, हंसी बढ़ाइए और फिर लास्ट में एकदम से जोर जाए। खूप छान बहुत सुंदर खूप सुंदर।
बहुत बढ़िया, बस अद्भुत। शांति पाठ करेंगे, बहुत अधिक अद्भुत समय अद्भुत हाँ शांति पाठ करा दो। अद्भुत 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 शांति अद्भुत पाठ क्लास, जी। अद्भुत क्लास, अद्भुत अलौकिक दिव्य क्लास धन्यवाद। थी, बहुत सुंदर। नहीं, सब कुछ लेते हैं, मैंने कुछ विशेष नहीं किया, बस जो कुछ गलती हो क्षमा करें। चलिए। दिव्य योग की दिव्य क्लास। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम विश्वानि देव सवितुर शुभ भक्ति आशुभ ओम शांति 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 सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम शांति 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 सर्वारिष्टास्तु शांतिरस्तु। ओम नमो ओम। सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सबकी जय। परम पिता परमेश्वर को प्रणाम। आज अब क्या स्वस्थ रह के हम सबों ने योग किया, जरा बोलिए, मैं स्वस्थ रहूंगा, मैं स्वस्थ मैं रहूंगी, स्वस्थ रहूंगा, स्वस्थ रहूंगा, मैं स्वस्थ रहूंगी, मैं निरोगी रहूंगा, मैं निरोगी रहूंगी, मैं मैं योग निरोगी रहूंगी, हमेशा निरोगी रहूंगा, मैं स्वस्थ रहूंगी, मैं निरोगी रहूंगी, मैं योग करूंगी और योग करवाऊंगी, मैं मैं योग योग मैं योग करूंगा करूंगा, और करवाऊंगा। परम पिता परमेश्वर की कृपा से, बोलिए, परम पिता पिता परमेश्वर परमेश्वर की की कृपा कृपा से से जो स्वस्थ जीवन मिला है, स्वस्थ मुझे जीवन स्वस्थ मिला जीवन मिला है। इस जीवन में एक महान सद्गुरु मिले हैं, उस ले हैं उनकी कृपा जो हमें बरस रही है, उनकी कृपा हम पर बरस रही है, बरस रही है। हम सुचारू रूप ग्रहण हम करके सुचारू रूप से कर्तव्य पूर्ण करेंगे। पूर्ण करेंगे। चलिए, धन्यवाद। ओम। मैं अपने वाणी को और अपने इस सत्र को विराम देती हूँ। 5 मिनट मैंने अधिक लिया, उसके लिए क्षमा। स्वामी को से सही तालियां बजा दें, समय कम है और तालियां तो बजा करके ही आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी का अभिवादन करें। और क्योंकि समय हो गया है, इसलिए अब सब लोग और बोलेंगे नहीं, बोलना बहुत कुछ है आपके लिए। अब आगे बोलेंगे और अगला सत्र शुरू किया जाए। जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, अति सुंदर, अब दिव्य क्लास। बहन की जिंदगी का बहुत सुंदर आज का सत्र रहा, बढ़िया रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन करते हैं योगार मंच पर और आपका आभार। धन्यवाद। और खूप छान, खूप छान, खूप छान। और दूसरा सत्र हम आरंभ करते हैं। तो दूसरा सत्र की तरफ चलते हुए मैं आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई सबसे निवेदन करती हूँ कि वो दूसरा सत्र आप आरंभ करें, आप शुरुआत कर दीजिए। जी जी ओम, सदन को नमन। और आज की हमारी जो कक्षा रही, बहुत अनूठी कक्षा रही है। बहन जी ने बहुत सुंदर योग कराया, उनको प्रणाम। और निश्चित वो हमेशा ऐसे ही हमारी कक्षा में कुछ ना कुछ नया हमको ज्ञान देती रहती हैं, जो उनको बार बार प्रणाम। अब मैं हमारे द्वितीय सत्र के जो मुख्य वक्ता है आदरणीय श्री संतोष चौहान जी,
वो जुड़ चुके हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि वे आए और उन्होंने जो सूक्ष्म जीवों के संबंध में जो किसानों का भला कर रहे हैं, किसानों को जो प्रशिक्षण दे रहे हैं, उसके संबंध में चर्चा करेंगे और सूक्ष्म जीव के माध्यम से किस प्रकार से हमारी जैविक खेती और सफल हो सकती है, हो रही है, उनके अनुभव आधारित ये जो ज्ञान है, उन्होंने जो पिछले समय में अनुभव प्राप्त किया है, उसकी यहाँ पर वो चर्चा करेंगे। जी ओम, आमंत्रित है। और हमारा जो योगाहार का आदरणीय वशिष्ठ जी, दीपक वशिष्ठ जी यदि यहाँ पर उपस्थित है, तो उन्होंने हमें हमारे जो योगाहार का बैनर बना के दिया है, उनको भी हम सादर आमंत्रित करते हैं और उनका भी हम आभार मानते हैं। इस तरह से हमारे योगाहार में सब लोग जो शामिल होते हैं, जो कुछ काम करते हैं, उन सब का आभार है। और मैं आदरणीय चौहान जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और अपनी कक्षा प्रारंभ करें। जी ओम। सभी को जी ओम। मेरी आवाज आ रही है दादू? आ रही सर।